गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग पूरा संत समाज कर रहा है, लेकिन वहीं संत जब गौमाता के नाम से अपना धंधा चलाए, ऐसे में गौमाता की क्या स्थिति रहेगी, ये समाज के लिए चिंतनीय विषय है। ऐसा कि कुछ मामला धमतरी जिले के ग्राम बोदा छपार में सामने आया है, जिसमें गांव के एक व्यक्ति लोमस साहू ने अप्रैल 2024 में गांव में ही वृंदावन के संत श्री अमनदत्त जी महाराज का भागवत कथा का आयोजन किया था, जिसके बाद अप्रैल में यहाँ कथा कराए थे हम लोग। गुरुजी का कथा हुआ था, उसमें हम लोग इच्छा जताए कि गुरुदेव आप चले जाते हो, यहाँ हम लोगों को आना, हम लोग आपका दर्शन करना चाहते हैं, तो किस उद्देश्य से होगा ऐसा करके। तो कहीं न कहीं सेवा से ही प्रकल्प से जुड़े रहेंगे तभी होगा। हम लोगों ने चाहा कि गुरुदेव आप यहाँ गौशाला संचालित कर दीजिए। वृंदावन के संत श्री अमनदत्त महाराज के द्वारा राधा कृष्णालय गुरुबाड़ी कुशालपुर रायपुर के नाम से ट्रस्ट बनाकर धमतरी जिले के ग्राम बोदा छापर के लोमस साहू के स्वयं के घर में 10 माह से सर्वसाह गौशाला के नाम से सिर्फ 6 गौ माता रखकर गौ सेवा आयोग के बिना पंजीयन के गौशाला संचालित किया जा रहा है। इतना ये यहाँ गौशाला सर्वसहा के नाम से गौशाला संचालित हो रही है, जिसका संचालन राधा कृष्णालय लोक निवास रायपुर से परम पूज्य गुरुदेव परम पूजनीय संत श्री अभिराम दास जी सा के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। तो यहाँ पर गाय सिर्फ 6 ही हैं। गौ सेवा आयोग की बात है तो गौ सेवा आयोग में अभी इनकी क्या प्रक्रिया चल रही है, क्या ही नहीं, गौशाला के नाम से चंदा वसूली का कार्य भी जोरों से चल रहा है। वहीं महाराज जी की बात करें तो उनकी कथा जहां जहां हो रही है, वहां पर भक्तों से उक्त 6 गौशालों के नाम से रसीद भी काटी जा रही है। का खर्चा तो गौशाला का खर्चा अभी कुछ दानदाता भक्त जन देते भी हैं। स्वयं के घर में मात्र 6 गौवंश रखकर उसे गौवंश वाला गौशाला का नाम से लाखों रुपए भक्तों और समाज से लिए जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही चिंतनीय विषय है। खैर व्यक्तिगत पहले था, लेकिन इसको हम लोग सुपुर्द कर दिए हैं गुरुदेव के नाम से। अच्छा, तो ये आपके हिसाब से ये गौशाला मतलब मान रहे हैं आप? मतलब हाँ, इनको हम लोग छोटे रूप में है, इसको रिहायत जब हो जाएगा, जमीन की व्यवस्था हो जाएगी कहीं पर, जैसे हमारे इधर पीछे में जमीन है वो अभी खाली है, उसमें कुछ बनाना है तो उस शेड वगैरह बना करके उसको रिहायत बनाना है, ऐसा है प्रकल्प। जैसे आपके पास में 6 गाय हैं तो उसको दिया हुआ है कि खरीदे? नहीं, वो खरीदा नहीं है, गाय यही कही है, हम लोग खुद दान किए उनको, और एक गाय आई है वहाँ से। क्या ठीक, पहले हम लोग परिवार में अपने रखे थे गाय को, और उसी को हम लोग संकल्प करके गुरुदेव को दान किए। नहीं, आप अपने ही गाय को आप खुद दान करके ही गौशाला खोल के चला रहे हैं? नहीं, ऐसा। लोमस कुमार साहू, बोदा छापर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ से हूँ। सर्वसहा के नाम से गौशाला संचालित हो रही है, जिसका संचालन राधा कृष्णालय लोक निवास रायपुर से परम पूज्य गुरुदेव परम पूजनीय संत श्री अभिराम दास जी सा के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। बाकी है गौशाला का पर गाय सिर्फ 6 ही हैं, और जो जैसे गांव में व्यवस्था होती है यादव की चराने वाली, उसमें अभी हम उसको छोड़ देते हैं वहाँ दिन भर के लिए, शाम को आती है गाय यहाँ। तो ये गौशाला व्यवस्था तो रायपुर लोक निवास ही है। जैसे पंजीयन का मांग यहाँ लिखा नहीं है? हाँ, पंजीयन में क्या है, पहले से पोस्टर पहले से छप गया था जब संस्था का पंजीयन नहीं हुआ था तब से। और हाँ ठीक है, नहीं गौशाला का नहीं, उसी के नाम से ही है वो पंजीकृत। गौ सेवा आयोग की बात है तो गौ सेवा आयोग में अभी इनकी क्या प्रक्रिया चल रही है, क्या है, अभी नई पंजीयन हुई है ये समझ ट्रस्ट अभी। ये तो लंबे समय से यहाँ गौशाला? नहीं, लंबे समय से नहीं है। तो कब से? ये पिछले अप्रैल में यहाँ कथा कराए थे हम लोग। गुरुजी का कथा हुआ था, उसमें हम लोग इच्छा जताए कि गुरुदेव आप चले जाते हो, यहाँ हम लोगों को आना, हम लोग आपका दर्शन करना चाहते हैं, तो किस उद्देश्य से होगा
ऐसा करके। तो कहीं न कहीं सेवा से ही प्रकल्प से जुड़े रहेंगे तभी होगा। हम लोगों ने चाहा कि गुरुदेव आप यहाँ गौशाला संचालित कर दीजिए, और क्या है जगह तो नहीं है, तो खुद की जगह में ही हमारे घर में ही गौशाला का आप निर्माण कर दीजिए, ताकि बाद में बृहद रूप जब होगा तो आगे की संचालन जिस तरीके से आप करेंगे उस हिसाब से होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल कम रूप में है तो हम अपने घर में ही देखभाल करेंगे, ऐसा करके हम लोग उनको प्रेरित मतलब निवेदन किए हैं। गौशाला खर्चा तो मिल रहा है आपको? गौशाले का खर्चा अभी कुछ दानदाता भक्तजन देते भी हैं, और गांव में उतना ज़्यादा उसका वो नहीं रहता, लागत नहीं आता। जैसे हम लोग पैरा है, कट्टी है, अपना खेत खलिहान से उनको खिला रहे हैं। जैसे कई लोग दान देना चाह रहे हैं तो किसके माध्यम से यहाँ दान दिया जाएगा? दान वही गुरुवाड़ी राधा कृष्ण लोक न्यास के नाम से वहाँ होगा। रसीद भी काटते हैं उसके लिए? रसीद लोक न्यास का बना है, जैसे आपको कोई गौशाला का रसीद अभी एक्टिव नहीं हुआ है एक्टिवेट। और जैसे मेरे में डालते हैं अभी दान कोई क्या है, ट्रस्ट का जो अकाउंट है और गौशाला का अकाउंट अलग से नहीं बना है। अच्छा, अभी आपके माध्यम से? जी हाँ, अभी फिलहाल तो मेरे ही पास में कोई 500 रुपया, 600 रुपया, 1000 रुपया कोई डाल देता है तो मेरे ही अकाउंट में आ रहा है। अब समिति में तो ट्रस्ट ही है, समिति अलग से तो समिति बनी ही नहीं है, और ये देख रेख बस हम लोग कर रहे हैं, ऐसा कोई इसमें नहीं है। आपका न जाना हम लोगों के पास हो जाए, हम लोग आपका दर्शन करते रहें इस माध्यम से कि आपका गौशाला है तो आप गौशाले में कम से कम संत लोग आते ही जाते रहते हैं, तो इस पर्पज से हम लोग भी आपका दर्शन करना चाहें, इस कारण से। बिना पंजीयन का आप गौशाला यहाँ चला रहे हैं? नहीं, पंजीयन मतलब अभी तो गौशाले का पंजीयन हुआ ही नहीं है। जो गौशाला की राशि आती है वो गौशाला में ही गाय के ही उपयोग में आएगा, अन्य किसी जगह नहीं जाएगा। तो 6 गाँव में कितनी खर्च आती होगी? अब खर्चे की बात, जैसे अब खर्चा यहाँ तो उतना ज़्यादा होता नहीं है। दान का राशि यही मैं जो चारा लाता हूँ ना उसी में कर देता हूँ। चार के हर घर में 6-8 गाय होती हैं। हर परिवार में 6-8 गाय होती हैं, तो आप गौशाला चला ले रहे हैं 6 गाय में? मतलब ये सिर्फ अभी का कम रूप में मतलब कहना चाहिए, हम लोग शुरुआत करना चाहते हैं, ऐसा है। मतलब गौशाला पूर्ण लेके ये अभी जनवरी आ गया जी, तो इस 10 महीने में क्या डेवलपमेंट रहा? अब डेवलपमेंट में क्या है, जितना गाय है उतनी खैर देना तो चाहते हैं, लेकिन हमारे पास अभी जगह का अभाव है जी। घर गौशाला तो सिर्फ अपने घर में ही है। दिखा दीजिए। हाँ, तो कोठा तो रखते हैं ना गाँव में। तो ये गौशाला नहीं आपका इंडिविजुअल है ये? जी, आपका व्यक्तिगत है आपका ये? खैर व्यक्तिगत पहले था, लेकिन इसको हम लोग सुपुर्द कर दिए हैं गुरुदेव के नाम से। अच्छा, तो ये आपके हिसाब से ये गौशाला मतलब मान रहे हैं आप? मतलब हाँ, इनको हम लोग छोटे रूप में है, इसको बृहद जब हो जाएगा, जमीन की व्यवस्था हो जाएगी कहीं पर, जैसे हमारे इधर पीछे में जमीन है वो अभी खाली है, उसमें कुछ बनाना है तो उस शेड वगैरह बना करके उसको बृहद बनाना है, ऐसा है प्रकल्प। जैसे आपके पास में 6 गाय हैं तो उसको दिया हुआ है कि खरीदे? नहीं, वो खरीदा नहीं है, गाय यही कही है, हम लोग खुद दान किए उनको, और एक गाय आई है वहाँ से। क्या ठीक, पहले हम लोग परिवार में अपने रखे थे गाय को, और उसी को हम लोग संकल्प करके गुरुदेव को दान किए। नहीं, आप अपने ही गाय को आप खुद दान करके ही गौशाला खोल के चला रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग